welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. कहां सेलिब्रेट कर रहे हैं दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह अपनी वेडिंग सेलिब्रेशन? क्या है संजय दत्त की डॉटर त्रिशला दत्त के वेडिंग प्लान्स? क्या सलमान खान AKA चुलबुल पांडे होने जा रहे हैं रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स का हिस्सा? इतनी खूबसूरत लड़की के लिए वेट करना बनता है यार. मैं तो जिंदगी भर वेट कर लूं यार ऐसी लड़की के लिए. भाई और बहनों, आपकी चाहिए दीपिका पादुकोण. रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण का 3rd एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हो रहा है इन उत्तराखंड. देहरादून एयरपोर्ट पर दीपवीर को किया गया स्पॉट. यानी रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण हसीन वादियों में सबकी नजरों से दूर करेंगे अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट. रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण अपने पर्सनल मोमेंट्स को प्राइवेट रखने में ही बिलीव करते हैं. यही वजह है कि इटली में जिस तरह सबकी नजरों से दूर इन्होंने आज से 3 साल पहले शादी की, वैसे ही अपनी एनिवर्सरी के लिए भी चुपचाप रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण रवाना हो गए हैं उत्तराखंड. और यहाँ की हसीन वादियों में अपनी शादी की सालगिरह को ये दोनों स्टार्स करेंगे सेलिब्रेट. दीपवीर के फैंस इन दोनों के देहरादून से आए इस वीडियो पर रिएक्ट कर रहे हैं विथ रेड हार्ट्स और साथ ही इन्हें दे रहे हैं विशेस फॉर देयर एनिवर्सरी. लेकिन कुछ यूजर्स यहाँ भी रणवीर सिंह के स्टाइल का मजाक बनाने से नहीं चूके. एक यूजर ने रणवीर सिंह की ड्रेस को लेकर लिखा, इज दैट शहंशाह वॉकिंग विद दीपू? एक दूसरे यूजर ने लिखा, कार्टून कपल. यानी वेडिंग एनिवर्सरी पर भी दीपवीर नहीं बच पाए ट्रोलिंग से. मूविंग ऑन, रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण की वेडिंग एनिवर्सरी पर इनकी ड्रीमी वेडिंग की बात ना हो कैसे हो सकता है. इनकी शादी से आई ये पिक्चर्स अभी भी ग्रूम और ब्राइड्स के लिए सेट करती हैं स्टाइल गोल्स. दीपिका पादुकोण की साड़ी से लेकर लहंगा और रणवीर सिंह की शेरवानी से लेकर कुर्ता अभी भी है लेटेस्ट ट्रेंड इन वेडिंग्स. वहीं दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की वेडिंग एनिवर्सरी से पहले ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह का नाम अपने हाथों पर लिखवाती नजर आ रही हैं और साथ ही वो मजाक में ये भी कह रही हैं कि वो करवा चौथ पर सिर्फ इतना ही करने वाली हैं. दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह को सोशल मीडिया यूजर्स लव करें या हेट, इनकी हर आउटिंग वायरल हो जाती है इन नो टाइम एंड दे आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कपल्स ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री. आशा और अभिषेक ने अपनी डॉटर के बर्थडे के लिए एक सुपर एक्सपेंसिव रिसोर्ट को किया चूज. 10 से 14 लाख पर नाइट के रिसोर्ट विला में आराध्या सेलिब्रेट करेंगी अपना बर्थडे. अपनी डॉटर के बर्थडे पर ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन के ग्रैंड प्लान्स. ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन मालदीव्स पहुंचे विद आराध्या बच्चन टू सेलिब्रेट हर बर्थडे. और रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐश अभिषेक ने आराध्या के बर्थडे के लिए सबसे लग्जूरियस रिसोर्ट विला को बुक किया है. और रिपोर्टेडली मालदीव्स के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव विला रिसोर्ट की एक रात की कीमत 10 से 14 लाख रुपए है. रिपोर्ट्स के मुताबिक रिसोर्ट में ढेर सारे विलास हैं और इनमें से कुछ विलास में 1 से लेकर 20 लोग तक रुक सकते हैं. इस लग्जूरियस प्रॉपर्टी से आशा और अभिषेक ने कुछ इंटरेस्टिंग पिक्चर्स को सोशल मीडिया पर किया है शेयर एंड वी हैव टू से इट्स ट्रूली इम्प्रेसिव. अभिषेक बच्चन ने इस पिक्चर को पोस्ट करते हुए लिखा, नॉट अ बैड व्यू टू वेक अप टू. वहीं ऐश्वर्या राय बच्चन ने इस पिक्चर को पोस्ट करते हुए लिखा, सन, ब्रीज एंड पैराडाइज.
ऐश, अभिषेक और आराध्या की ये फैमिली पिक्चर्स भी सभी को दे रही हैं फैमिली गोल्स। वैसे अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन भले ही अपने बर्थडे और एनिवर्सरी को रखते हैं नॉट दैट ग्रैंड अफेयर, लेकिन अपनी डॉटर के बर्थडे को ये दोनों ही सेलेब्स बनाते हैं सुपर ग्रैंड। ऐश्वर्या राय बच्चन को कई बार पैप्स भी ट्रोल कर चुके हैं फॉर बीइंग ओवर प्रोटेक्टिव। कई बार एयरपोर्ट से सामने आए विजुअल्स में ऐश आराध्या के हाथ को पकड़े नजर आई हैं, जिस पर नेटिजन्स ने ऐश को कहा शी इज नॉट लेटिंग हर चाइल्ड बीइंग इंडिपेंडेंट। यही नहीं, ऐश पर लगा था एलिगेशन कि वो अभिषेक बच्चन को अपनी डॉटर के करीब नहीं जाने देती। वहीं इस बार जब मालदीव्स के लिए ये फैमिली रवाना हुई तो एयरपोर्ट पर फिर से ऐश का प्रोटेक्टिव अवतार नजर आया। और इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि ऐश और आराध्या की फुटवेयर थी सेम। और इन विजुअल्स को देखकर भी एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा, What's wrong with Madam Aishwarya? She doesn't give a little space to her daughter, always holding her hands. Her father is there to protect her too. Well, लगातार हो रही ट्रोलिंग के बाद ऐश को देखकर यही लगता है कि उन्हें इस ट्रोलिंग का कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। मैम सर जी थोड़ा रुक जाइए मैम। रोहित शेट्टी की पुलिस फ्रेंचाइज में कंफर्म हुई सलमान खान की एंट्री। रोहित शेट्टी ने कहा सलमान खान के साथ हो रही है उनकी बातचीत। अजय देवगन, रणवीर सिंह और अक्षय कुमार के बाद अब चुलबुल पांडे इस एक्शन फ्रेंचाइज में दिखाएंगे दम। रिसेंटली जब रोहित शेट्टी पहुंचे कटरीना कैफ के साथ अपनी फिल्म सूर्यवंशी के प्रमोशन के लिए सलमान खान के रियलिटी शो के सेट पर, तो यहाँ रोहित शेट्टी ने हिंट किया कि चुलबुल पांडे सलमान खान की हो सकती है उनकी फिल्म फ्रेंचाइज में एंट्री। अब उस वक्त सबको लगा शायद रोहित शेट्टी सलमान खान के सामने यूं ही ये बात अपनी फिल्म के प्रमोशन के दौरान कर रहे हों, लेकिन अब रोहित शेट्टी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि उनकी सलमान खान के साथ बातचीत चल रही है, लेकिन अभी फिलहाल राइटिंग का काम शुरू नहीं हुआ है। रोहित शेट्टी ने कहा, "We have spoken about it, but we haven't started writing it. It's too early to talk about anything right now. Now I'm speaking to him. In a week, we'll check Film Circus's last schedule. There's still time for everything to happen. When it'll happen, it'll happen. But at present, we are going back to filming Circus." यानी रोहित शेट्टी ने अपनी तरफ से साफ सिग्नल दे दिया है कि सलमान खान को अपनी फिल्म की फ्रेंचाइज में शामिल करने को लेकर वो पूरी तरह से तैयार हैं। अब सब कुछ डिपेंड करेगा उन सलमान खान के साथ उनकी मीटिंग्स और बातचीत पर। वैसे रोहित शेट्टी की फिल्म सूर्यवंशी को जबरदस्त रिस्पांस मिला है एट द बॉक्स ऑफिस। पैंडेमिक के बाद रिलीज होने वाली ये पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई है जिसने 100 करोड़ के मार्क को टच किया है। यही नहीं, इस फिल्म की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि ये फिल्म फैंस को थिएटर्स में लाने में कामयाब हुई है। और इस पर रोहित शेट्टी ने कहा है, "Today when I'm visiting theaters, people tell me that it's good you didn't release the film on OTT. The action sequences in the film are to be enjoyed on the big screen. You cannot enjoy the scale of Suryavanshi on a laptop or mobile. It's a commercial film and the whole aspect of making such a film is to entertain people. From sound design to action to even the dialogues, all are done keeping in mind that the film will be released in theaters. By the grace of God, the film is doing well. But even if it wouldn't have, I would have had the satisfaction that even if there were limited people who saw the film, they did it in a theater." Well, इस फिल्म से सिर्फ रोहित शेट्टी या उनकी टीम की उम्मीदें ही नहीं, पूरे देश के थिएटर ओनर्स और बाकी फिल्म इंडस्ट्री की उम्मीदें जुड़ी थीं, क्योंकि सबको अच्छी तरह से पता था कि अगर ये फिल्म ऑडियंसेस को थिएटर्स में लाने में कामयाब नहीं हुई तो कोई और फिल्म ऐसा नहीं कर पाएगी। और सूर्यवंशी की सक्सेस है सिग्नल कि जनता फिल्म थिएटर्स में लौटने के लिए है पूरी तरह से तैयार। लेकिन सक्सेस के साथ साथ रोहित शेट्टी की इस फिल्म को क्रिटिसाइज किया गया फॉर शोइंग मुस्लिम विलन इन द फिल्म। और अब रोहित शेट्टी ने खुद को डिफेंड करते हुए कहा है कि उनकी इस फ्रेंचाइज के बाकी फिल्म्स में भी हिंदू विलन थे। क्या वो एक प्रॉब्लम नहीं थी? रोहित शेट्टी ने कहा, "If I ask you one question, Jaykant Shikre was a Hindu. Then came in this universe, a Hindu godman who was the villain.
In Simba, Durva Yashwant Ranade was a Maharashtrian. In these 3 films, negative forces were Hindu. Why wasn't that a problem? यानी साफ है कि रोहित शेट्टी का कहना है कि उनकी फिल्म में विलन को कास्ट या रिलीजन देखकर फाइनल नहीं किया गया। एक्टर संजय दत्त की डॉटर त्रिशला दत्त ने अपने वेडिंग प्लान्स किए रिवील। अपने डैड के ऑपोजिट त्रिशला दत्त डेटिंग में बिल्कुल नहीं करती बिलीव। अपने डैड की एक्टिंग लेगेसी को भी आगे ले जाने के प्लान पर त्रिशला दत्त ने किया रिएक्ट। क्या है संजय दत्त की डॉटर के वेडिंग और करियर को लेकर फ्यूचर प्लान्स? संजय दत्त की डॉटर त्रिशला दत्त यूएसए में अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ जीती हैं, लेकिन वो फिर भी अपने डैड संजय दत्त से काफी कनेक्टेड हैं और कहीं ना कहीं अपनी डैड की वजह से शी इज रियली पॉपुलर ऑन सोशल मीडिया। और त्रिशला दत्त से फैंस अक्सर उनके आस्क मी सेशन के दौरान इंटरैक्ट करते हैं और रिसेंटली जब एक ऐसे ही सेशन के दौरान एक फैन ने उनसे पूछा कि वो कब तक शादी करेंगी, तो त्रिशला दत्त ने इस पर डिटेल जवाब देते हुए कहा, ओह इट्स सो हार्ड, LOL, इट्स सो हार्ड. For those of you who are single in 2021, you know what I'm talking about. And for those who have been married for 5+ years, you have absolutely no idea what I'm talking about. आगे त्रिशला दत्त ने ये कहा कि डेट करना कैसे आज की एज में एक डिजास्टर है and she's looking for a gentleman. Dating in this age is a disaster, an utmost disaster. There's always someone thinking they can do better. LOL. I'll get married whenever I find a proper gentleman that treats me with respect, love and appreciation that I deserve. And of course, vice versa. Happy wife, happy life. यानी अपनी शादी को लेकर त्रिशला दत्त के दिमाग में है बिल्कुल क्लैरिटी। वैसे शादी ही नहीं, अपने करियर को लेकर भी त्रिशला दत्त है बिल्कुल क्लियर। त्रिशला दत्त से जब पूछा गया कि क्या उनके कोई प्लान्स हैं टू एंटर फिल्म इंडस्ट्री और अपने डैड की लेगेसी को आगे लेकर जाने की, तो इस पर त्रिशला दत्त का स्ट्रेट जवाब था, नो, आई एम बिजी बिल्डिंग ऑन लीविंग माई ओन लेगेसी बिहाइंड। वैसे इसी सेशन के दौरान जब त्रिशला दत्त से एक फैन ने कहा टू शेयर वन ऑफ हर थ्रोबैक पिक्चर्स, तो उन्होंने अपनी बचपन की इस पिक्चर को किया शेयर। त्रिशला दत्त यूएसए में अपनी लाइफ को अपने अंदाज में जी रही हैं एंड देयर आर वेरी लेस चांसेस कि वो कभी इंडिया लौटेंगी और बॉलीवुड में शामिल होंगी। शायद यही वजह है कि संजय दत्त भी बीच बीच में टाइम निकालकर अपनी डॉटर से मिलने यूएसए जाते रहते हैं और संजय दत्त और त्रिशला दत्त की लास्ट मीटिंग और पार्टी की पिक्चर्स हुई थी वायरल। On the show, mind-bending sci-fi thriller Dr. Brain Korean drama की कास्ट ने Zoom से किया exclusively interact. Lee Sun-kyun, thank you for joining in for Zoom TV India. Hello. Hello. 안녕하세요. Thank you. Bye. Annyeonghaseyo. That's right. Hello everyone, I'm Rajani and welcome to Speak Easy. My guest today is a very, very talented actor and globally acknowledged. Well, I'm sure you know that he was part of the Oscar-winning Parasite. I'm talking about the very talented Lee Sun-kyun. Thank you for joining in for Zoom TV India. Hello. Hello. 요즘에 이제 애플 TV 플러스 닥터 브레인이 오픈해서 이제 애플 TV 플러스 닥터 브레인을 많이 홍보하고 있고요. 지금 다른 차기작 영화도 촬영 중에 있습니다. You know, post Parasite, I think everybody sort of wanted to go ahead and watch even more Korean films. I think K-dramas were already very popular and K-pop is already very popular. But the fact that Korean movies are also known for great content, and of course Parasite proved that. Tell me, how did you deal with that entire hysteria around winning and being globally acknowledged post Parasite? And then of course, once that pressure is there, you have to only choose better roles for yourself, right? There's so much pressure. So I want to know about that. 일단은 제가 기생충에 참여해가지고 이 너무 큰 영광을 함께 할 수 있어가지고 너무 기뻤고요. 근데 제가 그
기생충의 그 영광에 대한 부담은 저한테는 크게 없었던 것 같아요. 일단은 그게 저한테 좋은 또 어떤 치열업하는 좋은 기운이 돼가지고 일하는데 어떤 더 동력을 준 거는 있는 것 같고, 근데 어떤 뭐 기생충 때문에 그 부담이나 그런 건 느끼지 않았고요. 오히려 이렇게 통해가지고 또 글로벌한 마켓 플랫폼에 소개가 돼가지고 하는 게 굉장히 기쁘게 생각합니다. Was there anything that you related to the character in any way? Because you make it very human in the series. And of course, do you know any Indian films or any Indian actors? And what do you think about them? 인도, 일단은 뭐, 감정이 없는 인물이다 보니까 저랑 뭐 이렇게 너무 비슷한 점은 없는 것 같아요. 근데 공감이 가는 부분이라면 제가 감정을 깨우치고 난 후에 저희 가족을 찾는 과정에서 저도 이제 한 가정의 가장이고 두 아들을 둔 아빠이기 때문에 이런 그 아들에 대한 애틋한 마음과 그 사랑하는 마음 많이 공감이 됐고요. 인도 영화는 제가 인도 배우분들 성함은 정확히는 모르겠어요. 좀 세월간이도 재밌게 봤고, 밀리언 달러 퀴즈쇼도 되게 재밌게 봤고, 뭐, 그렇지만 그 인도 영화의 그 색감이나 그런 미술적인 걸 굉장히 좋아해요. 그 마지막에 그 발리우드의 특유의 그 해피엔딩으로 끝나는 그 군무도 너무 좋아하는데, 제가 죄송하지만 그 인도분 배우 성함은 잘 알지 못합니다. Okay, I'm going to wrap by asking you if you had to recommend some K-dramas from your side. I'm sure Dr. Brain goes there, though I wouldn't say it's typical. What would you recommend? Any K-pop music that you would recommend to people who are watching us? 좋아하는 한국 음악 너무나 많은데, 요즘에 최근에 좀 많이 즐겨 듣는 음악은 한국 뮤지션 중에 선우정아 씨 음악을 요즘 좀 많이 듣는 편이에요. Okay, great. Kamsahamnida. Thank you. 감사합니다. Thank you so much. Lots of love from India. Thank you. Thank you. If you're a K-drama fan, I'm sure you're going to be very excited about my guest today. I have the beautiful Shoji Hai and Lee Jae-won. And thank you. Welcome to Zoom TV India and Annyeong Haseyo. 안녕하세요. Shoji Hai, post the massive success of Crash Landing on You, I'm sure you realize that your fan base now has increased so much. Does that also, excite you because of the fact that people not just know the Korean culture today, but are really interested in watching so many more stories that come from that side? 한국 드라마에 관심을 가져주신 거에 대해서는 정말 큰 영광이고 큰 기쁨이라고 저는 생각이 듭니다. 그리고 물론 사랑의 불시착도 굉장히 사랑을 많이 받아서 저 역시 느낄 수 있었는데요. 이걸로 시작을 해서 또 좋은 작품들이 굉장히 많으니까 그런 작품들도 전 세계적으로 좀 사랑을 많이 받았으면 하는 큰 바람이 있습니다. Lee Jae-won, you've been doing such important role for a while, and but you've never worried about, do I have to be the main lead here? Even here in Dr. Brain, you play a prominent role, and your character is important to it, and which is very fascinating. So I want to know, as an actor, where do you get that security of the fact that I want to just continue doing good roles? It doesn't matter if it's lead or not. 아직 작품을 물론 작품을 이끌어 나가고 싶은 역할을 하고 싶은 그런 욕심은 물론 있지만 아주 좋은 스토리에 또 그에 걸맞는 또 그만큼 그 작품을 살릴 수 있는 좋은 배우를 서포트해주는 그런 역할을 잘 수행해내는 것도 저에게는 큰 보람이 있는 일인 것 같습니다. Absolutely. All right, Shoji, the last question is for you. Like we were discussing, of course, with BTS, with so many other Blackpink and other bands adding to the entire hysteria about Korean movies and culture. I want to know, you as an artist, what is it that you want the world to acknowledge more about the Korean culture, the music and the films that you don't see happening? So, as an artist as well, you've tried to do something very different in Dr. Brain. So does this also help you break not getting stereotyped in one romantic category? 먼저 BTS나 블랙핑크
워낙 한류에 대한 관심도가 많아져서 저 역시 굉장한 일이라고 생각이 들고 그만큼 한국 콘텐츠들이 더 발전된 모습으로 보여드려야 되는 또 사명감도 있다고 생각을 하고 저 역시 이렇게 드라마들이 이제 전 세계적으로 이제 방송이 되다 보니까 저 역시 연기에 대한 열정이나 이런 것들도 더 약간 불타오르는 더 열심히 해야겠다. 더